सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों का स्वाध्याय हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। वेदों का स्वाध्याय निरंतरता से करने पर हमारा उल्लास उमंग, हमारी पवित्रता शुचिता, हमारी निष्ठा, हमारा कृतित्व व्यक्तित्व नेतृत्व अत्यंत प्रबल हो जाता है। हम इस जीवन को सुंदरता से, परिपूर्णता से, समरसता से, कृतज्ञता से, परस्परता से युक्त कर पाते हैं। जब तक हमारे जीवन में यह भाव नहीं आता है कि उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ यह जीवन हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, हम जितना अधिक से अधिक हो सकता है इन वेदों के ज्ञान का अपने जीवन में हम आधान करें। जीवन बहुत महनीय है। जीवन की जितना सम्मान करेंगे उतना ही उस भगवान से हमको शुभाशीष मिलेंगे, उसकी प्रेरणा हमको मिलेगी और हम सुपथ से एक दिव्य भव्य जीवन के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। हम ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और छठे मंडल में हमने 15वें सूक्त का स्वाध्याय किया था। आज हम 16वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन इनका भाव बहुत ही गहरा है। तो पहले मंत्र में कहा त्वमग्ने यज्जा नाम होता विश्वेशाम हितः देवेर्भिर मानुषे जने। ये छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन इनका भाव अत्यंत गहरा है। सब यज्ञों के होता प्रभु हैं और दिव्य गुणों के धारण से हृदय में प्रभु की स्थापना होती है। हे परमात्मन, आप ही विश्ववेशाम यज्ञा नाम होता। जो भी संसार में यजन हो रहा है वो सब प्रभु के ही सामर्थ्य से हो रहा है। सब यज्ञों के होता है, आपकी कृपा से ही यह सब यज्ञों की पूर्ति हो रही है। आप मानुषे जने, विचार पूर्वक कर्म करने वाले, दयालु वृत्ति वाले मनुष्य में देवे भी हितः, दिव्य गुणों के द्वारा स्थापित होते हैं। जितना जितना एक मनुष्य दिव्य गुणों को अपनाता है उतना उतना प्रभु का धारण करने वाला बनता चला जाता है। सब यज्ञों के होता प्रभु हैं। दिव्य गुणों के धारण से, दिव्य भाव के धारण से हम सब दिव्यता से, भव्यता से युक्त हो जाते हैं। प्रभु का जो यजन है वो अहर्निश चलता रहता है। यदि हम वृक्षों को देखें तो उनमें एक बीज से लेकर के जब उसका अंकुरण आता है और धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधे से एक विशाल वृक्ष का स्वरूप ले लेता है और उसमें फल फूल कली जो भी विकसित होते हैं, उसमें जो रस आता है, उसमें जो मिठास है, जो खटास है, जो चरपरापन है, जो तीखापन है, वो सब किसकी कृपा से हो रहा है? कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो इसको करने वाला है। यदि हम देखते हैं कहीं बाग में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, कितने प्रकार के पुष्प देखते हैं, कौन उनमें रंग भर रहा है? कौन रंगरेज उनके रंगों को सुव्यवस्थित कर रहा है? एक ही प्रकार से आप देखें कि कितने अनेक रंगों के गुलाब, अनेक प्रकार के कमल, अनेक प्रकार के जो है गेंदा, कितने कितने फूल हम देखते हैं, कितने प्रकार की पत्तियां देखते हैं। कौन उनकी जो है कटिंग करता है? कौन उनको डिजाइन देता है? कौन उनको अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करता है? यह तो उस परमात्मा की ही कृपा है। हमारे अंदर भी कितना यजन चल रहा है, हृदय निरंतर धड़क रहा है और जो इसका कार्य है वह बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहा है। जो रक्त का संचार है या रक्त का संपूर्ण शरीर में प्रवाह है, श्वसन तंत्र है, यदि हम आंतों को देखते हैं, यदि हम लीवर को, किडनी को देखते हैं,
कितने प्रकार से यह कार्य कर रहा है। हम अन्न जल लेते हैं और वह अन्न जल, वह फल जो भी आहार के रूप में लेते हैं, वह रक्त बन जाता है। रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कौन कर रहा है? कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता है। कोई विज्ञान कितना भी जानता हो, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। कौन कर रहा है? एक ही खेत में अनेक प्रकार के जो है पौधे लगे होते हैं, उन सब का रंग, उन सब का आकार, उन सब का प्रकार अलग अलग होता है। कौन कर रहा है? वास्तव में यही हमारे जानने के योग्य है, यही समझने के योग्य है कि वह दिव्य गुणों से युक्त परम पिता परमेश्वर का महनीय जो ज्ञान है, वह विज्ञान अत्यंत श्लाघनीय है। और आगे से में कहा, सनो मंद्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजामह आ देवान वक्षि यक्षिचा। कहा कि हमें प्रभु ज्ञान से परिपूर्ण करे, हमें शक्ति से परिपूर्ण करे, हमें दिव्य गुणों से परिपूर्ण करे। और तीसरे मंत्र में कहा, मार्गों का उपमार्गों का ज्ञान। वेत्था ही वेदो अध्वनः पथश्चा देवांजसा अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो। हे वेदः विधाता, सब विधानों के करने वाले प्रभु, आप ही निश्चय से अध्वनः वेत्था मार्ग का ज्ञान रखते हैं और प्रकाश में प्रभु आप ही इन उपमार्गों को अंजसा ठीक ठीक जानते हैं। सब नियमों व उपनियमों का आप ही जान देने वाले हैं। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 यम हैं और जीवन के अध्वा हैं तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये 5 नियम हैं। यम नियमों का और हर प्रकार से जीवन को सुदृढ़ बनाने का आप उपदेश देते हैं। आप हमको अग्रणी रखते हैं, आप हमको सदा आगे बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आप हमको श्रेष्ठतम कर्मों में प्रवृत्त करने वाले हैं। और इसी प्रकार से कहा चौथे मंत्र में, ओम त्वामीडे अधाद्विता भर्तो वाजभीषुनम ईजे यज्ञेषु यज्ञियम। कहा कि ज्ञान शक्ति का विस्तार करने के द्वारा अपना ठीक से पोषण करने वाला मैं वाजभी इन इंद्रियशों से आनंदमय त्वाम ईडे, आपका ही स्तवन करता हूँ, आपकी ही प्रार्थना उपासना करता हूँ। जो ज्ञान व शक्ति के भरण के लिए यत्नशील होता है, मैं यज्ञियम पूजनीय आपको यज्ञेषु, यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्मों में ईजे उपासित करता हूँ। यज्ञेन यज्ञम यजंता देवा, प्रभु का उपासन, यज्ञ या ज्ञान शक्ति की प्राप्ति तथा यज्ञों से हमको यह सब सामर्थ्य मिलता है। तो हम ऐसे जीवन को सुंदरता से जीने का प्रयत्न करें। और इस प्रकार से यहाँ आगे भी कहा है कि हम दिवोदास, सुनवन, भारद्वाज, दासवान बने, वर्णीय बने, धनों को प्राप्त करने वाले बने। प्रभु कृपा से हमें उत्तम संग प्राप्त हो और सत्संगति से हम युक्त हों। तो यह छठा मंत्र बहुत सुंदर है, इसको मैं लिखता हूँ आपके समक्ष। ओम त्वं दूतो अमर्त्य त्वं दूतो अमर्त्य आवह दैव्यम जन्म।
शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्। विप्रस्य सुष्टुतिम्। ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम त्वं दूतो अमर्त्य आवह दैव्यं जनम शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्। ओम त्वं दूतो अमर्त्य आवह दैव्यं जनम शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्। बहुत सुंदर भाव है। प्रार्थना है यहाँ कि हे प्रभु, तुम आप अमर्त्यः अमरण धर्मा, अर्थात जो कभी मरता नहीं है, दूतः जो अजरा अमर होते हुए सदा से ज्ञान संदेश को प्राप्त कराने वाले हैं, आप दैव्यम जन्म आवह दिव्य गुणों की वृत्ति वाले लोगों को हमारे लिए प्राप्त कराइए। आपकी कृपा से सदा दैवी वृत्ति वाले लोगों से हमारा संपर्क हो, जो देवत्व के गुणों से युक्त हो, अर्थात जिनके अंदर देने का भाव हो, लेने का भाव नहीं। जो कुछ भी प्रकृति से मिला है, जो कुछ भी हमको अपनी संस्कृति से मिला है, जो कुछ भी हमको अपने संस्कारों से मिला है, घर परिवार और समाज से मिला है, राष्ट्र से मिला है, उसको देने की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उन दैवी वृत्ति वाले लोगों के संपर्क से हमको युक्त करिए। अर्थात हम अपने शुभ गुणों से उनका सदा मान करें, उनका सम्मान करें, और ऐसा गुणों का आधान हमारे जीवन में भी होने वाला हो। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से सदा विप्रस्य, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले ज्ञानी पुरुष की सुष्टुतिम, उत्तम स्तुति को, उत्तम उसकी कामना को श्रवण सुनने वाला बनूं। सत्संग करते हुए मेरे कान सदा दिव्य पुरुषों की जो है से की जाती हुई आपकी स्तुति को सुनने वाले हों। कहने का आशय यह है कि प्रभु कृपा से हमें उत्तम संग प्राप्त हो। जैसा संग वैसा रंग, संगत से ही रंगत आती है। तो प्रार्थना की है कि त्वं दूतो अमर्त्या वा वहा दैवम जन्म शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्। हम ऐसे श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहें। दुर्गति से बचने के लिए, प्रगति से युक्त होने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। तो सज्जनों की संगति क्या है? सत्संगति कहलाती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। तो सत्संग से जीवन है, जीवन से ही हमारे
इन समाधानों, इन जो व्यवधान है, इनसे समाधान की प्राप्ति हमको होती है। तो हम प्रभु का सदा उत्तमता से ध्यान करें और अच्छे लोगों का संग करें। अच्छे लोगों की संगति हमारे लिए अमृत के समान है। और कितना भी धन वैभव हो, संपत्ति हो, यदि सत्संगति नहीं है हमारे जीवन में, तो वह संगति हमको दुर्गति की ओर ले जाती। कुसंग से व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन यदि वह सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, प्राणायाम करता है, तो यदि कुसंग में भी जाएगा तो भी उसका कुसंग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। कहते हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो है चंदन की, अब देखा तो नहीं हमने कभी, लेकिन कहते हैं कि चंदन के वृक्ष में जो है सर्प लिपटे रहते हैं, भुजंग लिपटे रहते हैं, विषैले। लेकिन चंदन अपनी शीतलता को त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं है, उनका जो है स्वभाव बदलता नहीं है। चंदन अपने शीतलता से युक्त रहता है, कितने भी भुजंग लिपटे रहें। ऐसे ही जो लोग सत्संग करते हैं, जो लोग सज्जनों की संगति में रहते हैं, वे सत्संगति से अपने शीतलता को कभी खोते नहीं हैं, अपने भाग्य को कभी रोते नहीं हैं और आनंद में रहते हैं। इसलिए हम सज्जनों की संगति करें। सज्जनों की संगति से हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण होगा, क्योंकि सज्जनों से ही इस संसार का कल्याण होता है। जब सज्जनों की संगति होगी तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान की गंगा में स्नान करना ये हम सबके लिए परम आवश्यक होता है। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस गंगा में अब मन का मैल नहीं धोया, लेकिन बदन धोने से क्या लाभ? मन का मैल कैसे धोगा? अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती। इसलिए मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तो हम ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं तो यह बहुत सुंदर है। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा, परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। दुखदाई हैं सब शत्रु हैं, ये विषय हैं जितने दुनिया के, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, पाषाण की पूजा जारी हुई, जब वेद की विद्या लुप्त हुई, तो ज्ञान का पाँव जमा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, धनवान हुए, पर मौत के पंजे से केवल संसार में कोई बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन,
उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। तो सत्संग का जो ज्ञान है, सत्संग से व्यक्ति का जीवन समाधान की ओर जाता है। तो हम सत्संगति में रहें। दुर्गति से बचने का इससे उत्तम कोई उपाय नहीं, क्योंकि तीर्थ भूता ही साधवा। साधु लोग जो हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। अभी इंजेक्शन देने से हो सकता है थोड़ी देर में लाभ मिले, लेकिन जब हम ज्ञान की बातें करते, सत्संग की बातें करते हैं, तो सत्संग की टॉनिक बिल्कुल तुरंत लाभ करती है। तुरंत ये इंजेक्शन तुरंत गया और तुरंत इसका प्रभाव हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत निराली है। सत्संग की महिमा से व्यक्ति का जीवन सफल होता है, और जो इसमें नहीं लगता, जो जीवन से विपरीत जाता है, जीवन का जो तथ्य सत्य नहीं समझता है, वह कभी भी उन्नत नहीं बन पाता है। संसार के लोगों को हम देखें तो जहाँ जिसकी रुचि वही वैसा उसको मिल जाता है। चोर को चोर मिल जाएगा, साहूकार को साहूकार मिलेगी, ईमानदार को ईमानदार, सत्संग करने वाले को सत्संगी मिलता है, नशेड़ी को नशेड़ी मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये जो प्रवृत्ति हमारी है जन्म जन्मांतरों की, वो वैसी होती है जैसे हमारे संस्कार जो जन्म जन्म से हैं। हम उन्हीं विषयों को पाना चाहते हैं, उन्हीं का जो है वो करना चाहते हैं। तो आगे हम सतत इस पर चर्चा करते रहेंगे। जीवन की जो घड़ियां हैं, जीवन का जो उत्साह है, उसमें हम कभी भी पीछे न रहें, सतत आगे बढ़ते रहें, तो हमारा दिव्य जीवन हो जाएगा। और बचपन से जिसने सत्संग किया है, बचपन से जिन्होंने अच्छे लोगों का संग किया है, वही आगे पूरे जीवन सत्संग में जाते हैं। नहीं तो किसी किसी को सत्संग में ही नींद आती है, और वो तो वक्ता बकता रहता है और श्रोता सोता रहता है। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन जो वास्तव में सच्चा श्रोता होता है उसको रस आता है। जितना वो सुनता है उतना उसके अंदर के भाव इतने जागृत होता है कि वो आत्म विभोर हो जाता है। मन से तन से लगता है कि पूरा उसका जीवन चेंज हो जाता है उस समय, इतना उसको रुचि आती है। लेकिन जिसको रुचि नहीं है उसको लगता है जबरदस्ती बिठा दिया, मरते क्या ना करते, अब मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। तो ये जो है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है, ये पारस परत उधात सुहाई। सत्संग तो ऐसा है कि जो सत्संग करता है तो ऐसा लगता है ये पारस बटिया है। सत्संग क्या है? पारस बटिया है, जो है लोहे को भी छू जाए तो सोना बन जाता है। हाँ, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।